नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्झायाणं नमो लोय सवसाहुणम् एष सुरासुरमणुसिन्ध वन्देदं दोदगायिकं ममलं पडमामि वढ्यमाणं तीर्थं धम्मस्कतारं शेषे गुणतीर्थयरे सब सिद्धे विशुद्ध स्वभावे समणे अणान दंसन चरित तव वीरया यारे ते सव्वे समगम पत्तेगमेव पत्तेगम् वन्दामि अवट्टन्ते अर्हन्ते मानुषे खेते किच्चा अर्हन्ताणं सिद्धाणं तहनमो गणहराणम् अज्झावैवगाढं साहूढं चैव सव्वेसिं तेसिं विशुद्धधनसण णाणपहाणा समं समासेज अवसम्पयामि सम्मं जत्तो निब्बाण सम्पत्ति। प्रवचन सार जी ग्रंथ चल रहा था। आचार्य कुंद देव द्वारा रचित है। उस पर भी अमृत चंद्र आचार्य द्वारा रचित तत्व प्रदीपिका टीका के माध्यम से हम चर्चा कर रहे थे। और पिछले कुछ दिनों में जब तक हमारी चर्चा हुई थी उसमें हमने ज्ञान तत्व प्रज्ञापन अधिकार, जो इस प्रवचन सार का पहला अधिकार है, ज्ञान तत्व प्रज्ञापन, उसकी चर्चा की थी। उस ज्ञान तत्व प्रज्ञापन में हमने देखा था कि किस प्रकार ज्ञान की महिमा को बताया गया है और उसके बाद चर्चा की गई है द्रव्य गुण पर्याय की। भाई प्रवचन सार ग्रंथ किसके लिए प्रसिद्ध है? क्या विषय है प्रवचन सार में? तो प्रवचन सार में वस्तु व्यवस्था का वर्णन है। ये जो संसार चल रहा है ना, ये जो 6 द्रव्यों का परिणमन आप देख रहे हो, इसकी संपूर्ण रूप से चर्चा प्रवचन सार में है। तो जो सम्यक ज्ञान अधिकार में हमने पढ़ा, जो ज्ञान तत्व प्रज्ञापन में हमने पढ़ा कि कैसे द्रव्य गुण और पर्याय का स्वरूप है, ये द्रव्य गुण और पर्याय कैसे कार्य करते हैं, द्रव्य को, गुण को और उनकी पर्यायों को हम कैसे समझकर अपने सम्यक दर्शन को प्राप्त कर सकते हैं, ये सारी चर्चाएं हमने बहुत विस्तार से की। जब हमने 79 नंबर से लेकर 92 नंबर तक की गाथा की चर्चा की थी ना, तब हमने बहुत विस्तार से ये सारी चर्चाएं की कि कैसे द्रव्य गुण पर्याय के स्वरूप को जानने से ही सम्यक दर्शन होगा और द्रव्य गुण पर्याय के स्वरूप को नहीं जानोगे तो सम्यक दर्शन भी नहीं होगा। ये हमने चर्चा की थी, आपको याद है भाई, है ना? और हमने एक थोड़ा सा रिवीजन भी कर रहे हैं। अभी थोड़ा पुराना विषय लिंक हो जाए, उसके बाद हम नए विषय की चर्चा करेंगे। अच्छा, अब आप ध्यान देंगे कि जो अगला अधिकार हमें प्रारंभ करना है वो है ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन अधिकार। पूरा प्रवचन सार ग्रंथ 3 अधिकारों में विभाजित है। ज्ञान तत्व प्रज्ञापन, ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन और चरणानुयोग सूचक चूलिका, 3 चीजें हैं। ज्ञान की चर्चा की जाएगी, ज्ञेयों की चर्चा की जाएगी और अंत में ज्ञान और ज्ञेय में कैसे भेद विज्ञान किया जाता है इसकी चर्चा करके चारित्र को कैसे धारण किया जाता है इसकी चर्चा की जाएगी।
तो हमने जो सारी चर्चाएं करी थी वो ज्ञान के आधार से द्रव्य गुण पर्याय की चर्चा की थी। समझ में आया? जो ज्ञान तत्व प्रज्ञापन में हमने जितनी चर्चा की ना, वो ज्ञान के आधार से द्रव्य गुण पर्याय की चर्चा की थी। अब जो अगला अधिकार है आप देखोगे, ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन अधिकार है। इस अधिकार का नाम आचार्य जयसेन ने सम्यक दर्शन अधिकार रखा। भाई सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र, रत्नत्रय होते हैं। इन रत्नत्रय में सबसे पहला क्रम किसका आता है? रत्नत्रय में सबसे पहला क्रम किसका आता है? सम्यक दर्शन का आता है। लेकिन जयसेनाचार्य ने ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन अधिकार का नाम क्या रखा? सम्यक दर्शन अधिकार। तो फिर ज्ञान तत्व प्रज्ञापन अधिकार का नाम क्या रखा था? सम्यक ज्ञान अधिकार। जयसेनाचार्य ने सबसे पहले सम्यक ज्ञान रखा, उसके बाद सम्यक दर्शन। ऐसा उल्टा क्यों किया उन्होंने? ऐसा क्रमभंग क्यों किया उन्होंने? तो उसके लिए आप विचार करें कि सम्यक दर्शन को प्राप्त करने में जितनी सहायक सामग्री हमें चाहिए थी, जितना ज्ञान हमें चाहिए था, जितनी जानकारी हमें चाहिए थी, उन सब का वर्णन द्रव्य गुण पर्याय के आधार से किया गया। तो इसलिए इसको सबसे पहले रखा गया। और अब क्योंकि सम्यक दर्शन आपको हो गया है, अभी इसका हमने अंतिम कलश पढ़ा था, आपको याद हो यदि हम इस सम्यक ज्ञान तत्व प्रज्ञापन अधिकार में हमने इसका अंतिम कलश पढ़ा था। उस अंतिम कलश में क्या था? उस अंतिम कलश में सिर्फ यही वर्णन था कि अब ज्ञान तत्व की चर्चा हो गई है और आचार्य देव ये मान रहे हैं, ये कल्पना करके चल रहे हैं कि आप सबको ज्ञान की प्राप्ति हो गई है। ज्ञान माने क्या? सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई है। और अब इस सम्यक दर्शन की दृढ़ता या सम्यक दर्शन में और मजबूती बनी रहे, स्थिरता बनी रहे, इसके लिए ज्ञेयों का वर्णन करते हैं। क्या बोला भाई? सम्यक दर्शन की स्थिरता के लिए ज्ञेयों की चर्चा कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि सम्यक दर्शन आज हमें प्राप्त हो गया है, लेकिन यदि हमने प्रमाद रखा, यदि हमने चारित्र मोह का नाश करने में थोड़ी सी ढील दे दी, यदि हमने चारित्र मोह का नाश नहीं किया, तो क्या होगा? तो प्रमाद रूपी चोर आएगा और सम्यक्त्व रूपी धन को, वो रत्नत्रय को चुरा कर ले जाएगा। इसलिए आचार्य देव क्या कह रहे हैं? इसलिए आचार्य देव ने कहा कि सम्यक दर्शन प्राप्त हो गया है ना, अब ज्ञेयों की चर्चा करेंगे। ज्ञेयों की चर्चा माने क्या? जितने भी जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, छयों द्रव्य हैं, इनकी चर्चा करेंगे। इनकी चर्चा क्यों करेंगे? क्योंकि सम्यक दर्शन का आधार क्या था? द्रव्य गुण पर्याय। तो आचार्य देव कह रहे हैं कि यदि हमने द्रव्य गुण पर्याय की अब आगे और विस्तार से चर्चा नहीं की तो आप प्रमादी हो जाओगे। आप सम्यक दर्शन की प्राप्ति तो कर लोगे, लेकिन उसको आप संभाल कर नहीं रख पाओगे। इसीलिए ये सारा विस्तार से चर्चा ये तत्व प्रज्ञापन में की जाएगी। समझ में आया कि ये तत्व प्रज्ञापन इतना जरूरी क्यों है? इसमें लिखा है, आदरणीय दादा की ये टीका है, इसमें दादा ने लिखा है, क्या लिखा है कि ये जो ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन अधिकार है ना, ये समय सार को समझने के लिए फाउंडेशन है। क्यों है? क्योंकि समय सार में क्या बताया? शुद्धात्म तत्व की बात है समय सार में। समय सार में एक शुद्ध त्रिकाली चैतन्य तत्व की बात है, जो राग द्वेष से रहित है, गुण स्थानों से रहित है, जिसमें कोई पर्याय नहीं है, कोई गुण भेद नहीं है, ऐसे तत्व की बात है वहां। तो भैया पहले आप हमें पर्याय तो बता दो, पहले आप हमें गुण तो बता दो, पहले आप हमें द्रव्य तो बता दो जिससे रहित करना चाहते हो। तो दादा कहते हैं कि ये जो ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन अधिकार है, ये ज्ञेय तत्व इन सारे द्रव्य गुण पर्यायों को और विस्तार से बताता है। इसलिए ये ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन अधिकार का नाम क्या पड़ गया? ज्ञेय तत्व। ज्ञेय माने क्या? जानने योग्य। तो इस विश्व में जानने योग्य क्या है? इस विश्व में जानने योग्य क्या है? हाँ, अभी तक जो हमारी चर्चा चल रही थी ना, समता दीदी इतना अच्छा विषय ले रही थी, उसमें तो एक ही बात आ रही थी, भैया जानने योग्य तो हमारी आत्मा है।
संपूर्ण संसार में पुण्य भाव जानने योग्य है कि नहीं, पाप भाव जानने योग्य है कि नहीं। तो जानने योग्य क्या है? जानने योग्य तो हमारी आत्मा है। ये सारी चर्चा हुई थी, समता दीदी ने बहुत सुंदर लिया। लेकिन यहां पर जानने योग्य क्या है? इस ग्रंथ के आधार से, इस ग्रंथ के कॉन्टेक्स्ट में जानने योग्य क्या है? यहां आचार्य देव, अभी हम पढ़ेंगे, आज ही हम पढ़ेंगे कि आचार्य देव लिखते हैं कि संपूर्ण ज्ञेय को कहते हैं जानने योग्य पदार्थ। और संपूर्ण ज्ञेय माने क्या? 6 द्रव्य। तो जानने योग्य क्या हो गया? 6 द्रव्य जानने योग्य हैं। लेकिन आपको क्या समझना पड़ेगा? 6 द्रव्य तो जानने योग्य हैं, लेकिन उसमें भी अपनाने योग्य क्या है? जीव द्रव्य, अपना जीव द्रव्य। तो घूम फिरकर गाड़ी तो अपने जीव द्रव्य पर ही आनी है। लेकिन हम शुरू कहां से करेंगे? 6 द्रव्यों से शुरू करेंगे। समझ में आया आपको? तो ये एक छोटी सी भूमिका हो गई ये तत्व प्रज्ञापन अधिकार के लिए। अब आज से हम चर्चा करने वाले हैं कि ये तत्व प्रज्ञापन अधिकार में कैसी कैसी बातें की गई हैं। मतलब बहुत आपको पता चलेगा, इतनी गजब गजब का विषय है इस अधिकार में, इतना इतना कठिन विषय है, लगेगा कठिन, सरल विषय है। क्यों ऐसा विषय है? क्योंकि ये वस्तु व्यवस्था है। आज तक हम जितनी सारी चर्चाएं करते आए थे ना, वो हम और आपकी व्यवस्था थी। भाई अपनी जो व्यवस्था होती है उस अकॉर्डिंग अपन घर चलाते हैं। भाई ये सामान यहाँ रखा रहेगा, ये चीजें यहाँ रखी रहेंगी, किचन में ये डब्बे में नमक होना चाहिए, इस डब्बे में नमकीन होना चाहिए, इस डब्बे में शक्कर होनी चाहिए। तो अब आप किचन में जाओगे तो आपको सब सरल दिखेगा ना, आपको तो पता है किस जगह पर क्या रखा है। अब कोई नया आया, कोई मेहमान आया आपके घर में और वो देखेंगे तो उन्हें समझ में आएगा ही नहीं, उन्हें पता ही नहीं चलेगा कि भैया कहाँ क्या रखा है, उन्हें समझ में ही नहीं आएगा कि नमकीन कहाँ है, उन्हें समझ भी नहीं आएगा शक्कर कहाँ रखी है। लेकिन आपको तो अभ्यास है ना, ये व्यवस्था आप ही ने बनाई थी अपने घर की, तो आपको तो पता है। ऐसे ही आप मंदिर का उदाहरण लीजिए। भाई मंदिर में कौन सा ग्रंथ किस स्थान पर रखा, ये आप सबको पता है। क्यों पता है? क्योंकि इसकी व्यवस्था आपने बनाई थी। अब कोई नया आएगा साधर्मी, वो आपसे पूछेगा भैया प्रवचन सार जी तो हमको मिल नहीं रहा है, आप बताओ कहाँ रखा है, भैया ये वाला ग्रंथ तो मिल नहीं रहा, आप बताओ। तो उसको ये अभ्यास नहीं है, इसलिए उसको कठिनता। जैसे हम कोई पुस्तकालय जाते हैं, लाइब्रेरी जाते हैं हम कभी, तो लाइब्रेरी जब जाते हैं तो भैया इतनी सारी पुस्तकें, हजारों की मात्रा में पुस्तकें हैं। अब आप क्योंकि पहली बार उस पुस्तकालय में गए थे तो आपको वहां का कुछ भी नहीं पता, आपको नहीं पता कौन से ग्रंथ कहाँ रखे हैं। लेकिन उस व्यक्ति से पूछो जो उस पुस्तकालय में सालों से काम कर रहा है, तो वो तो 1 मिनट में बता देगा। उसको तो पता चल जाएगा ना कि ये पुस्तक यहाँ रखी है, ये पुस्तक यहाँ रखी है। क्यों पता चल गया उसको? क्योंकि वो व्यवस्था उसने बनाई थी। समझ में आया? क्योंकि वो व्यवस्था उसके द्वारा की गई थी, इसलिए उसको उस व्यवस्था के बारे में पता है। ऐसे ही ये जो व्यवस्था है, ये जिनेंद्र भगवान के द्वारा की गई व्यवस्था है। अब की गई व्यवस्था से आप ये मत लेना कि जिनेंद्र भगवान ने बैठकर 6 द्रव्य बनाए। आप ये मत समझना कि 6 द्रव्य जिनेंद्र भगवान ने बुद्धिपूर्वक, भैया जीव द्रव्य को यहाँ त्रस नाड़ी में होना चाहिए, जो 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय त्रस जीव होते हैं उनको त्रस नाड़ी में होना चाहिए, 1 इंद्रिय को पूरे 3 लोक में ठसाठस भर दो, फिर नरक गति के जीवों को अधोलोक में रखो, स्वर्ग मतलब देव गति के जीवों को स्वर्ग में भी रखो, मध्य में भी रखो, अधो में भी रखो, मनुष्य त्रियंशों को मध्य लोक में रखो। ये जिनेंद्र भगवान ने व्यवस्था नहीं बनाई, उनने किया नहीं है, लेकिन उसको जाना है। वैसे ही आप कोई पुस्तकालय में गए, आपने वहां की व्यवस्था नहीं बनाई, लेकिन अब आप 1 महीने गए, 2 महीने गए, 3 महीने गए, आपको आदत हो गई ना उस पुस्तकालय की, उसके चिन्ह की आदत हो गई ना। महिलाएं जो होती हैं, भाई नई कोई बहू आई, उसको नहीं पता कौन सा सामान कहाँ रखा है, लेकिन 1 हफ्ता हुआ, 2 हफ्ता हुआ, 3 हफ्ता, उसको आदत हो गई ना, उसको चीजें समझ में आने लगी, उसने जान लिया, तो उसके लिए वो व्यवस्था सरल हो गई। ऐसे ही ये ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन में क्या है? ये ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन में वस्तु व्यवस्था है। अब ये वस्तु व्यवस्था हमको कठिन पड़ेगी, अभी हम पढ़ेंगे तो आपको लगेगा ये क्या चला रहे हो भैया, इससे अच्छा तो आप नाटक समय सारी पढ़ा देते। समता दीदी इतना अच्छा पढ़ा के गई हैं, पुण्य पाप एकत्व द्वार, उसके बाद का आप आश्रव द्वार पढ़ा देते, संवर द्वार पढ़ा देते, वो तो बहुत सरल सरल दोहे थे।
भाई इतने सरल सरल दोहे थे, इतना आनंद आता था उसमें, अब आप ये क्या खोल कर बैठ गए फिर से। तो आपको समझ में आएगा ये सब वस्तु व्यवस्था की बड़ी बड़ी चर्चाएं हैं, ये चर्चाएं हर कोई नहीं कर सकता। आपको समझ में आ रहा है? हम सब जहां यहां बैठे हैं, हम सब बहुत पुण्यशाली जीव हैं। क्यों हैं? ऐसी व्यवस्था सुनने को मिल रही है। कैसी व्यवस्था? हम और आपके घर की व्यवस्था। ये हम और आपके घर की ही व्यवस्था है। द्रव्य गुण पर्याय आपके घर का कौन सा द्रव्य है? आप जिस घर में रहते हो वह कौन सा द्रव्य है? पुद्गल द्रव्य है। आप रह रहे हो तो आप कौन से द्रव्य हो? जीव द्रव्य हो। तो ये जीव और पुद्गल द्रव्य की व्यवस्था है, मतलब हम और आपके घर की ही व्यवस्था है। तो यदि आपको अपने और हमारे घर की व्यवस्था को जानने में कोई भी रुचि है, जरा सी भी रुचि है, तो आप सब तीव्र पुण्यशाली जीव हो। और अब हम ये चर्चा इस अधिकार के आधार से करने वाले। थोड़ा कठिन पड़ेगा क्योंकि अभी नई नवेली बहुओं जैसे हो आप सब, आपको नहीं पता अभी घर की व्यवस्थाएं कैसी चल रही हैं, तो थोड़ा कठिन पड़ता ही है भाई। पहले दिन आप जाते हो, कोई छोटा बच्चा पहले दिन स्कूल जाएगा तो उसको कठिन पड़ेगा नहीं पड़ेगा? उसको सरलता से सारी चीजें नहीं समझ में आएंगी, तो एक दो दिन कठिनता पड़ती है, उसके बाद धीरे 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 अभ्यास हो जाता है, आदत हो जाती है। तो ये विषय को भी पहले दिन पचाना थोड़ा कठिन, दूसरे दिन थोड़ा और कम कठिन, तीसरे दिन तक तो आपको भी आदत हो जाएगी। अच्छा, द्रव्य गुण पर्याय की चर्चा है, इसको तो मैं जानता हूं। अच्छा, आयत समुदाय की चर्चा है, सामान्य विस्तार समुदाय की चर्चा है, इन सबको तो मैं जानता हूं। स्वभाव पर्याय की चर्चा है, मुझे पता है। द्रव्य पर्याय गुण पर्याय चर्चा मुझे पता है। विभाव पर्याय मुझे पता है। सारी चीजें आपको बहुत आसानी से अपने आप धीरे धीरे समझ में आएंगी। लेकिन कब आएंगी? जब आप उनका अभ्यास करेंगे। भाई नई नवेली जब दुल्हन बहू घर पर आती है, उसको चीजें समझ में नहीं आती हैं, तो वो क्या करती है? वापस घर चली जाती है अपने, भैया मम्मी को फोन करो, हम तो घर जा रहे हैं अपने, हमको यहाँ की व्यवस्था समझ में नहीं आती। ऐसा करती है क्या? क्या करती है? वो समझती है। वो बार बार हर डब्बे का ढक्कन खोलकर देखती है, हर चीज को बहुत अच्छे से देखती है कि मेरी सासू माँ कहाँ क्या क्या रख रही हैं, कैसे वो व्यवस्था बना रही है, हर चीज को वो एनालाइज करती है और याद रखने की कोशिश करती है। तो इतनी मेहनत तो वो बहू भी करती है। ऐसी ही मेहनत हमको भी थोड़ी थोड़ी करना है, ज्यादा नहीं करना है, थोड़ी थोड़ी। भैया हर पन्ने को पलट पलट कर देखना है, भैया क्या कह रहे हैं, कहाँ से कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं, हर शब्द को एक बार देखना है, हर शब्द को याद रखने की कोशिश करना है। नहीं रहेगा याद, कोई बात नहीं। भाई बहू को भी कभी कोई चीजें याद नहीं रहती हैं, तो सासू माँ थोड़ी ना गला दबा देती है उसका, वो भी समझती है अभी आई है, थोड़े दिनों में अभ्यास हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ कुछ ना समझ में आ रहा हो तो हम आपको कह दें कि आप लोग इसके योग्य नहीं हो, आपके बीच हम ये चर्चा नहीं करेंगे, ऐसा थोड़ी ना है। आपके बीच चर्चा की जाएगी, बार बार की जाएगी। क्यों की जाएगी? क्योंकि इसका अभ्यास आपको अत्यंत आवश्यक है। क्यों आवश्यक है? क्योंकि ये विषय ना आपने आज तक सुना है, ना आपने आज तक पढ़ा है, और ना ही इसका आज तक आपको अनुभव हुआ है। कौन सा विषय? जिन धर्म का विषय। कौन सा विषय? आत्मा का विषय, द्रव्य गुण पर्याय का विषय। समय सार में कहा है ना, काम भोग बंधन की कथा सबको सहज सुलभ है। क्यों है? क्यों आपको आसानी से 4 लोग मिल जाएंगे जो विषयों की बातें कर रहे होंगे? क्यों आपको आसानी से वो सारे लोग मिल जाते हैं जो आपको फंसाने की चर्चा करते हैं? भैया ऐसा कर लो, मतलब महिलाएं ज्यादा हैं आज कंपैरेटिवली, तो उनके ही उदाहरण आ रहे हैं सारे। तो क्यों आपको 2-4 ऐसे YouTube चैनल मिल जाएंगे जिसमें ऐसी रेसिपी मिल जाएगी, ऐसी रेसिपी मिल जाएगी, इसको ऐसे बना लो, इसको वैसे बना लो। क्यों? अब पुरुष भी देख लो आप, तो आपको ऐसे लोग मिलेंगे कि आप ऐसे बिजनेस करो तो ऐसे पैसा आएगा, आप अपने प्रतिद्वंदी को ऐसे करो। क्यों आपको ऐसे लोग सरलता से मिल जाते हैं? रास्ते चलते आपको नहीं मिल जाते इतने सारे लोग जो कहते हैं भैया आज तो हमने भोजन में ये बनाया था और इसमें थोड़ा सा नमक का पानी डाल दिया था, तो खाने वाला उंगली चाटता रह गया। मिलते नहीं मिलते आपको ऐसे लोग रास्ते चलते? आप ही कभी कभी ऐसी बातें कर देते हो। क्यों? क्योंकि ये सारी चीजें आपके लिए बहुत सरल है, क्योंकि ये चीजें का अभ्यास आपको इतना ज्यादा है, आपकी प्रैक्टिस इस जगह पर इतनी ज्यादा है कि आप
दिन रात उठते बैठते सोते जागते आप यही विचार आ जाते हैं बहुत सरलता से। लेकिन यदि हमें इसका अभ्यास नहीं है तो हमें इस संबंधी विचार आएंगे ही नहीं। क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि हमें इसकी अनुभूति नहीं हुई है, क्योंकि हमने इसे आज तक पढ़ा नहीं है, क्योंकि हमने आज तक इसे सुना नहीं है। ऐसे ही वहां आचार्य देव कहते हैं समय सार में कि काम भोग और बंधन की कथा सबको आसानी से सुनने मिल जाती है। और भी कहते हैं वो तो उसमें टीका में उन्होंने लिखा, बहुत सुंदर शब्द लिखा। क्या लिखा? परस्पर आचार्यत्व करता है। कैसे परस्पर? एक तो देखिए स्वयं काम भोग में मतलब विषय कषायों में फंसा हुआ है, स्वयं इसको लगता है कि वहां से सुख आ रहा है। और दूसरी बात परस्पर आचार्यत्व करता है, दूसरों को सिखाता है, दूसरों को उन्हीं जगह पर उलझाता है। ऐसा नहीं होता है भाई मैं बहुत बड़ा, मैं बहुत अनुभवी हूँ, मुझे पता है सारे काम कैसे होते हैं, मैं तुमको सिखा रहा हूं तुम सीखो। तो खुद भी फंसा है और सामने वाले को सिखा सिखा के और फंसा रहा है। लेकिन शुद्ध आत्मा की बात ना तो आज तक हमने कभी सुनी, ना तो हमने पढ़ी और ना ही उसका अनुभव किया। इसलिए वो क्या है? इसलिए वो कठिन है। और नहीं पढ़ेंगे, नहीं सुनेंगे, नहीं अनुभव करेंगे तो अनादिकाल तक, अनादिकाल से वो हमको कठिन है ना, तो अनंत काल तक वो कठिन ही बनी रहेगी। असंभव है ऐसा नहीं है, संभव है, लेकिन प्रयास नहीं किया, पुरुषार्थ नहीं किया तो अनादिकाल से तो दुर्लभ थी, अनंत काल तक भी दुर्लभ रहेगी। बहुत सुंदर वो है बोधि दुर्लभ भावना है, उसके छंद है, बहुत सुंदर छंद है। उसमें लिखा है, इंद्रियों के भोग एवं भोगने की भावना है, सुलभ सब दुर्लभ नहीं है, इन सभी का पावना है, महादुर्लभ आत्मा को जानना पहचानना है, महादुर्लभ आत्मा की साधना आराधना। क्या कहते हैं? इंद्रियों के भोग एवं भोगने की भावना है, सुलभ सब दुर्लभ नहीं है, इन सभी का पावना। ये जितने भी इंद्रियों के भोग हैं ना, और भोगने की भावना मतलब आपके विचार कि भाई मैं स्पर्शन इंद्रिय के भोग भी भोगूं, मैं रसना के, चक्षु के, घ्राण के, कर्ण के, इनके भोग जो है ना, ये आपको बहुत सरलता से इस संसार में मिलते हैं। हमको क्या लगता है भाई पैसा कमाना बहुत कठिन काम है, बहुत मेहनत से पैसा आता है। अरे कोई मेहनत से नहीं आता है, ये सारे भोग, सारी सामग्री बहुत सुलभ है, इससे ज्यादा सुलभ इस दुनिया में कुछ नहीं है। दूसरी बात, इनको भोगने की भावना, अब सामग्री उपलब्ध हो गई और इन्हें भोगने का परिणाम, इन्हें भोगने के अभिप्राय, इन्हें भोगने की इच्छा, ये तो और भी सरल है। भाई आप विचार करो, आपने भी देखा होगा कि घर में कभी कोई वस्तु हो अथवा ना हो, लेकिन उसका मन ही मन हम कैसे विचार करके उनको भोग भी कर लेते हैं। कैसे करते हैं? देखो, जैसे अब घर में आप मान लीजिए नया फ्रिज आना है, घर के अंदर नया फ्रिज आना है। अब फ्रिज तो अभी है नहीं, नया आना है। अब भैया फ्रिज आएगा तो इसको हम यहाँ रखेंगे, अभी आया नहीं है लेकिन आएगा, इसको यहाँ रखेंगे। इसमें दूध हमारा फट जाता था, अब फ्रिज आ जाएगा तो दूध फ्रिज में रख देंगे, अब फटेगा नहीं। सब्जी मैं लाता था, रोज खराब हो जाती थी, अब एक दिन लाना पड़ेगा, फ्रिज में रख दूंगा, कभी खराब नहीं होगी। इतनी बढ़िया बढ़िया सब्जी कभी खराब नहीं होंगी, उनसे बढ़िया सब्जी बनाऊंगा, खाऊंगा, आनंद आएगा। ये भोगने की भावना थी ना आपकी। बताओ कितना कठिन था इसको भोगना? बहुत सरल था। कोई कठिनता आई क्या इसको भोगने में? नहीं आई। अच्छा छोड़ो, मैं और आपको सरल बताता हूं। कोई व्यक्ति बहुत रोगी है, बहुत रोगी, अपने पलंग से उठ भी नहीं पा रहा, इतना रोगी है। अब उसके सामने आप सारे भोग सामग्री के पदार्थ रख दो, क्या उठाकर वो भोग पाएंगे उन्हें? नहीं, लेकिन मन ही मन सब कुछ भोग लेंगे। भाई अभी तो मेरी तबीयत खराब है, इसलिए मैं वो बादाम का हलवा नहीं खा रहा हूं, बुखार है ना, तो अभी बादाम का हलवा नहीं खा रहा हूं, लेकिन घर के सारे सदस्य खा रहे हैं।
तो उन्हें मीठा मीठा तो लग रहा होगा, मुझे तो मजा देख देख के ही आ रहा है। ये भोगने की भावना, अब बताओ कितनी कठिन थी ये? अत्यंत सरल है। तो इंद्रियों के भोग और उनको भोगने की भावना, इस पृथ्वी पर सबसे सरलतम कोई कार्य है तो इंद्रियों के भोग हैं और उनको भोगने की भावना। इससे सरल इस पृथ्वी पर कुछ नहीं है। लेकिन दुर्लभ क्या है? आगे पंक्ति में कहा है, सुलभ सब दुर्लभ नहीं है इन सभी का पावना। ये इंद्रिय के भोग और उनके भोगने की भावना की पावना, पावना मतलब प्राप्ति, इस पृथ्वी पर सबसे सरलतम कार्य है। अब दुर्लभ क्या है? तीसरी पंक्ति है, महादुर्लभ आत्मा को जानना पहचानना है, महादुर्लभ आत्मा की साधना आराधना। अब महादुर्लभ क्या है? दुर्लभ, दुर्लभ भी नहीं कह रहे, महादुर्लभ कह रहे हैं। इस आत्मा को जानना और पहचानना, जो कार्य आज तक आपने नहीं किया वो आपके लिए दुर्लभ है। भाई दूसरी क्लास के बच्चे ने 5वीं क्लास के गणित के विषय को नहीं पढ़ा है, तो दूसरी क्लास के बच्चे को यदि 5वीं क्लास के गणित के विषय दे दिया जाए तो उसके लिए कठिन है, क्योंकि उसने आज तक वो पढ़ा नहीं था। ऐसे ही ये सारी आत्मा की बातें हम और आपके लिए कठिन है। क्यों है? क्योंकि हमने आज तक इन्हें कभी पढ़ा नहीं है, हमने आज तक इस आत्मा को जाना और पहचाना नहीं है। कदाचित जान लिया, पहचान लिया, समझ लिया ना, हम सब इतने सालों से पढ़ रहे हैं आत्मा का स्वभाव कैसा होता है, तो जानने के बाद भी उसकी साधना और आराधना नहीं की है। और चूंकि साधना और आराधना नहीं की है तो ये सुलभ आत्मा भी कैसी हो गई? दुर्लभ हो गई है। युगल जी एक बहुत अच्छी बात कहते थे, आदरणीय बाबूजी थे ना, बहुत सुंदर बात कहते थे। वो कहते थे, इसको जो भोग सामग्री मनुष्य है ना, मनुष्य हम और आप, हमको भोग सामग्री तो चाहिए 1 नंबर A1, और सम्यक दर्शन चाहिए शेर वाला। मतलब भोग सामग्री चाहिए मनुष्यों की और सम्यक दर्शन चाहिए शेर वाला। कैसे? भैया कोई सुविधा ऊपर नीचे हो गई तो हम उसमें लड़ाई झगड़ा करने लगेंगे, कोई व्यवस्था सही से नहीं बन पाई तो हम उसमें मीन मेख निकालेंगे, कोई ऊपर नीचे सामान कहीं किसी ने कभी रख दिया तो उसमें हम प्रॉब्लम खड़ी करेंगे। हमको सुविधाएं सारी मनुष्यों वाली चाहिए। और सम्यक दर्शन कैसा? जैसा शेर को हो गया था ना, तुरंत हो गया था, वैसा चाहिए हमको। हम चाहते ही नहीं है कि हम उसके पूर्व का पुरुषार्थ करें। आप लोग सब मनुष्य है ना, तो आपको सम्यक दर्शन भी मनुष्य वाला ही होगा, शेर वाला सम्यक दर्शन नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? अच्छा आप विचार करो, यदि आपको शेर वाला सम्यक दर्शन चाहिए भी है, कोई बात नहीं, आप विचार करो, शेर जो था वो अंतर्मुहूर्त पहले क्या कर रहा था? सम्यक दर्शन से अंतर्मुहूर्त पहले क्या कर रहा था? आप लोग चाहते हो मांस भक्षण करना? आप लोग चाहते हो उतना निकृष्ट कार्य करना? आप नहीं चाहते, समझ में आ रहा है? तो फिर शेर वाला सम्यक दर्शन कैसे होगा आपको? आप जिस गुण स्थान में हैं, आप जिस गति में हैं, आपको उसी गुण स्थान और उसी गति के उदाहरण भी ढूंढने चाहिए। मतलब उदाहरण जो हम लेते हैं ना हमारे रोज के जीवन में, उदाहरण ढूंढना भी कोई सरल कार्य नहीं है। आपको उसी गति और उसी गुण स्थान के उदाहरण ढूंढने चाहिए, अन्यथा क्या होगा? बहुत अच्छी बात कही ना अभी युगल जी ने, क्या कि सुख सामग्री तो चाहिए मनुष्यों वाली और सम्यक दर्शन चाहिए शेर वाला। कि हमें ये सब नहीं पढ़ना है, हमें इतना पुरुषार्थ नहीं करना है, आप तो वो जैसे उपदेश दे दो, और जैसे शेर को सम्यक दर्शन हो गया था अंतर्मुहूर्त में, हमें भी सम्यक दर्शन चाहिए और हम अपना कल्याण करें। हमें ये सब में आप मत उलझाओ, हमें ये सब मत पढ़ाओ, हम ये सब नहीं समझ सकते हैं। समझ में आया आपको? ये बात बहुत गलत है। इसीलिए कहा कि भैया ये जो दुर्लभ महादुर्लभ आत्मा हो गई है, ये दुर्लभ महादुर्लभ आत्मा थी नहीं, इसे आपने दुर्लभ महादुर्लभ बना दिया था। क्यों? क्योंकि इसका अभ्यास हमें कभी हुआ नहीं है। ये सारी चर्चा कहां से आ रही है? ये सारी चर्चा आ रही है ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन अधिकार हम जो चालू करने वाले हैं ना प्रवचन सार का, इसमें कठिन बातें आएंगी। कठिन बातें माने क्या? कठिन बातें माने वस्तु व्यवस्था की बात आएगी। ये कठिन क्यों है? क्योंकि हमने इसे आज तक सुना नहीं, पढ़ा नहीं, इसका अभ्यास किया नहीं। अब सुनेंगे, पढ़ेंगे,
अभ्यास करेंगे, 1 दिन 2 दिन 3 दिन महीनों लग जाएं, कोई बात नहीं, लेकिन अभ्यास करेंगे तो धीरे धीरे सारे विषय समझ में आएंगे। समझ में आया? अच्छा, इसी बोधि दुर्लभ भावना जो अभी हमने छंद पढ़ा ना, इसका ही दूसरा छंद, ये तो और भी सुंदर है। दूसरे छंद में मनुष्य भव, ये जो हमको मिला है ना, इसकी दुर्लभता के बारे में चर्चा की गई है। क्या कहते हैं वहां पर? नर देह उत्तम देश पूर्ण, आयु शुभ आजीविका, दुर्वासना की मंदता, परिवार की अनुकूलता, सद्धर्म सत सज्जनों की संगति, सद्धर्म की आराधना है, उत्तरोत्तर महादुर्लभ आत्मा की साधना। क्या कह रहे हैं? नरदेह, सबसे पहले मनुष्य गति में जो हमें ये नरदेह मिला है, चलो नरदेह मिल गया, ये तो कितने लोगों को मिला भाई। आज आप बाहर देखते हो, अपने में भी कितने सारे लोगों को नरदेह मिल गया, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और आगे चलो, उत्तम देश। उत्तम देश माने, अभी आज आप कहीं विदेश में चले गए होते ना, विदेश माने ऐसी जगहें जहां पर 6-6 महीने दिन है, 6-6 महीने रातें हैं, बर्फ ही बर्फ गिर रही है, बारिश ही बारिश हो रही है, बाढ़ें आ रही हैं, वो भूस्खलन हो रहे हैं, और कितनी सारी चीजें, वॉल्केनो फटते रहते हैं जापान तरफ, तो हर कभी आए दिन बाढ़ आती है, भूकंप आते रहते हैं आए दिन वहां। ऐसे देश में आपका जन्म नहीं हुआ तो ठीक है भाई, भारत देश में तो कितने लोगों का जन्म हो गया, उसमें क्या बड़ी बात है। उसके बाद कहते हैं पूर्ण आयु। आपकी जो आयु है ना, वो भी पूर्ण आयु है। अभी हम सबकी किसी की मृत्यु नहीं हुई, आप समझ रहे? पूर्ण आयु माने क्या? जब तक आपके विवेक की जागृति हो गई है, उतनी पूरी आयु। तो आप सबकी विवेक की जागृति तो हो गई है ना, आप सब सही और गलत का फैसला तो कर लेते हो ना, तो आपकी आयु भी पूर्ण है। तो भैया ये तो सबकी होती है। और भी हम हमारे मित्र देखते हैं, लोग देखते हैं, इतने आगे आगे के लोग देखते हैं, सबकी पूर्ण आयु है, इसमें क्या विशेष है? कहते कोई बात नहीं। आगे देखो, शुभ आजीविका। अब कमाने धमाना भी हमारा बहुत शुभ है। शुभ है माने क्या? बहुत शुद्ध तरीके से, बहुत व्यवस्थित तरीके से हम ये कमाई के साधन में जुटे हुए हैं। हम कहीं मायाचारी नहीं करते, हम कहीं लोभ नहीं करते, हमें कहीं अपने चोरी का भाव नहीं आता, तो शुभ आजीविका है हमारी। तो ये जितनी धन सामग्री इकट्ठी कर रहे हैं, वो सब शुभ साधन से कर रहे हैं। तो ठीक है भाई, ये तो और साधर्मी भी कर रहे हैं। और भी लोग हैं भाई जो जैन नहीं है, जो भारत देश में पैदा हुए हैं, जिनकी आयु बहुत अच्छी है, और भी इतने सारे लोग हैं जो कितने ईमानदारी से अपना काम धंधा कर रहे हैं, इसमें क्या बड़ी बात है। अगली बात, दुर्वासना की मंदता। आप सब में दुर्वासना की मंदता है। दुर्वासना माने क्या? व्यसन। व्यसन माने बुरी आदतें। बुरी आदतें माने जो बनारसी दास जी ने लिखी है ना, 7 व्यसन, जुआ, आमिष, मदरा, दारी, आंखें टक, चोरी, पर नारी, ये ही सप्त व्यसन दुखदाई दुर्गति के मूल है भाई। तो ये जो 7 व्यसन ले लीजिए, और दुर्वासना से आप लीजिए कषाय की तीव्रता, कषाय की अधिकता, महालोलुपी होना। तो ये सब भी नहीं है हम में। जितना मिलता है, जितना हमारे पास है, उतने में संतुष्ट रहते हैं। आप अपने आप को इतना पुण्यशाली मानिए, आप कभी अपने आप को कम मत आंकना। आज आपको पता है, मतलब आप तो इतने अनुभवी हो, आप सब, आपको पता है कि आज बाहर जो व्यक्ति है ना, ये अपनी कमाई के लिए किस हद तक गिर जाता है। तो रमल जी ने लिखा है कि कैसे कैसे कषाय करता है। अपना मरण होता जाने तो भी क्रोध करता है, अपना मरण हो जाए तो भी मान करेगा, माया करेगा, अपने मरण तक गिर जाता है। जब वो अपना मरण करने तैयार है, तो आप सबका तो सबसे पहले मरण करेगा वो, समझ रहे हो आप। तो हमारे अंदर ये दुर्वासनाएं भी नहीं है, बहुत अच्छे शुभ परिणाम है, इनकी मंदता है। ये भी चलो सबको मिल जाती है, इसमें क्या बड़ी बात थी। कषायों की मंदता तो रास्ते चलते कितने ही तपस्वी घूमते रहते हैं। आपने देखे, वो मेला लगता है वहां, कुंभ का जब मेला, वो बहुत मंदे कषाई जीव होते हैं। वो परिव्राजक जो होते हैं, तत्वार्थ सूत्र में उन्हें लिखा है
5वें स्वर्ग तक जा सकते हैं वे जीव, इतने मंद कषाई होते हैं वे। जो 5वां स्वर्ग है ना, वहां तक जा सकते हैं इतने मंद कषाई। तो मंद कषाई तो भैया सामान्य है, इसमें क्या बड़ी बात है। उसके बाद कहते हैं परिवार की अनुकूलता। आप मंद कषाई हो, आपकी आजीविका अच्छी है, बहुत अच्छी बात, आपका परिवार भी इतना अच्छा है। क्या अच्छा है? आपको धर्म मार्ग में लगाने के लिए प्रेरित करता रहता है, आपको आपके सारे कामों से मुक्ति दे देता है। आपको नहीं करना है ये काम, मत करो, प्रवचन का समय हो रहा है चलो, मंदिर का समय हो रहा है जाना है। अभी 3 दिन अपना वहां कार्यक्रम है, सब लोग बढ़िया छुट्टी लेकर वहां चलो। ये परिवार की अनुकूलता है। अब परिवार की अनुकूलता के लिए एक ही उदाहरण मुझे याद आता है, मतलब है तो बहुत सारे, स्वयं का जीवन ही हमारा ऐसा है। परिवार की इतनी अनुकूलता मिली तो हम बैठे हैं, आप सब बैठे हो, समझ में आ रहा है। एक उदाहरण ध्यान में आता है गोपाल दास जी बरैया का। परिवार की अनुकूलता में सिर्फ एक ही उदाहरण है, बहुत सुंदर, गोपाल दास जी बरैया। क्यों भैया? उनकी पत्नी सुप्रसिद्ध है, उनकी पत्नी क्यों है? इतना परेशान किया उन्हें, इतना तंग किया उन्हें। अब वे तो बड़े वैराग्यशाली जीव थे, अतः इसलिए उनका मन यहाँ लग गया। कोई हम और आप जैसा लड़ाई झगड़ा करने वाला होता ना, तो ना वो पत्नी बचती ना हम बचते। लड़ते रहते 24 घंटे, भाई मैं क्यों तुम्हारा काम करूं, तुम्हें करना पड़ेगा, मैं क्यों करूं, वो लड़ेगी वहां से, हम लड़ेंगे यहाँ से, तो 24 घंटे लड़ाई चलती रहती। वो तो बरैया जी जैसे बड़े थे, वैराग्य प्रेमी थे, इसलिए वो तो कहते थे सौभाग्य है मेरा, ऐसी पत्नी मिली मुझे, हाँ, जिससे मुझे बार बार मंदिर जाने की प्रेरणा मिलती है। मैं घर में 2 मिनट रुकता हूँ, उसका काम निपटाया, मैं मंदिर आ जाता हूँ, दिन भर यहीं रहता हूँ, अध्ययन करता हूँ। तो परिवार की अनुकूलता भी बहुत बड़ा एक पैमाना है आप सबकी महिमा को गाने का। हम सब में परिवार की अनुकूलता कितनी, देखो आप लोग यदि परिवार की अनुकूलता नहीं होती ना अंकल जी, तो आपको आपके बच्चे कहते पापा आपको कोई मंदिर नहीं जाना है, आप दुकान चलाओ, पहले हमें पालो, हमें बड़ा करो, हमें घुमाने ले जाओ, हमें फिराने, ऐसा होता। लेकिन ये हमारे परिवारों की अनुकूलता है। अब ये ऐसी अनुकूलता भी आप ले सकते हो कि आपका कहने वाला तो भले ही मंदिर ना जाए, लेकिन आपको मंदिर जाने से रोके भी ना, आपको नहीं रोक रहा ना मंदिर जाने से, परिवार की अनुकूलता है ये। हाँ, बहुत बड़ी बात है। अब ये भी बहुत सरल है, लेकिन इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं थी। तो आगे क्या कहा, तीसरी पंक्ति, सज्जनों की संगति। तीसरी पंक्ति क्या थी भाई? हम और आप सब जो बैठे हुए हैं ना, ये सज्जनों की संगति है। यहाँ कोई दुर्जन होता तो क्या करता? अरे ये कैसे बैठा है, इसको सही से बैठना चाहिए, जरा इसको सही से बैठाओ, तो उठकर टोक देता अभी तुरंत कि भैया अज्जू भैया आप ठीक से नहीं बैठे, आप अच्छे से बैठो। अच्छा, तो अब भैया का भी दिमाग खराब हुआ, तो टोकने वाले की तो कषाय है ही है जो है, तो डिस्टर्ब किया। अच्छा, दूसरी बात, ये व्यवस्था यहाँ सही से नहीं बनी है, इसको सही करो। तो अब व्यवस्था सही करने में पूरा दिमाग सबका लगाओ। तो ये सज्जन नहीं थे, हम सब कितने शांति से बढ़िया बैठे हुए हैं, सब अपने ग्रंथ में देख रहे हैं। अच्छा, दूसरी बात, कितनी अनुकूलता दे रहे हैं एक दूसरे को, परेशान नहीं कर रहे हैं एक दूसरे को, जरूरत पड़ने पर मदद कर रहे हैं एक दूसरे की। भाई कोई विषय नहीं समझ में आ रहा है, आपस में चर्चाएं होती हैं, किसी को धार्मिक संबंधी जो भी सपोर्ट चाहिए, व्यवहारिक सपोर्ट भी जो चाहिए, हम सब देने को तैयार होते। सब सज्जनों की संगति है। ये इतनी सरलता से मिलती नहीं है किसी को, हमको मिली है। तो ये क्या है? ये हमारी महिमा है। हमें हमारी महिमा इससे आनी चाहिए कि हमें तो इतने अच्छे अच्छे सज्जन मिले हैं, इतने अच्छे अच्छे वात्सल्य करने वाले साधर्मी मिले हैं, जो हमें बार बार टोक टोक कर चलो भैया मंदिर चलो, चलो भैया इस काम में जो लगो, ये अपना ही काम है ना, इसको हमें ही करना है मिलके, चलो भैया इसको हम करेंगे, ये मंदिर का काम है हमें करना चाहिए। ये है सज्जनों की संगति। स्वाध्याय में लगाएंगे, आपको बाहर घुमाने फिराने नहीं ले जाएंगे, आपको तीर्थ स्थानों पे ले जाएंगे। महिला मंडल जाती रहती है हमारी, भाई कभी कोई तीर्थ पे चली गई, कभी कोई तीर्थ पे। अब इसी जगह पर और कोई महिलाओं को आप देखो बाहर, कोई पार्टियों में जा रहे हैं, कोई शादियों में घूम रहे हैं, कोई शॉपिंग करने एक दूसरे को ले जा रहे हैं। आप सब इतने पुण्यशाली हो, आपको जो संगति मिली है वो आपको सुबह शाम प्रवचन में आने की प्रेरणा देती है, आपको कक्षाओं में भाग लेने की प्रेरणा देती है, आपको परीक्षाएं देने की प्रेरणा देती है, आपको इसी में लगे रहने की प्रेरणा देती है। चलो ये भी मिल गया। कदाचित
तीव्र पुण्योदय है हम सबका, ये मिल गया हमको सरलता से, इसमें क्या बड़ी बात है। आप सबको सरलता से मिला है ना। अच्छा, ये सब आपको कोई मेहनत तो करनी नहीं पड़ी। आपने जब जन्म लिया तो ये सारी अनुकूलताएं सरलता से मिल गई ना। कोई आपको मेहनत करनी होती, कोई मैं आपको बताता हूँ, गुरुदेव श्री थे, उन्हें मेहनत करनी पड़ी। गुरुदेव श्री को जब उन्होंने ये सब पढ़ा, उन्होंने समझा, उन्होंने मत परिवर्तन किया, उसमें उन्हें मेहनत करनी पड़ी, उन्हें विरोध झेलना पड़ा। आपको करना पड़ा क्या कुछ ऐसा? कोई विरोध करता है क्या आपका भाई साहब? कोई नहीं करता। हमें कोई ऐसी मेहनत से नहीं करना पड़ा। उसके बाद कहते हैं सद्धर्म की आराधना। अगला क्या बिंदु था? सद्धर्म की आराधना। अब जब ये सब इतना सरलता से मिल गया है तो सद्धर्म की आराधना कर लो भैया। ये जो धर्म मिला है, ये जो वस्तु व्यवस्था की चर्चा होनी है, उसकी आराधना, उसकी साधना करो। और अंतिम पंक्ति बहुत सुंदर है उत्तर महादुर्लभ आत्मा की साधना। भैया धर्म की आराधना भी कर लेते हैं, स्वाध्याय भी हमारा बहुत है, ग्रंथ भी हमें बहुत पता है, पढ़ा भी हमने बहुत है, याद भी हमें बहुत रहता है, लेकिन महादुर्लभ है आत्मा की साधना। तो इसलिए कहा ये सब उत्तरोत्तर महादुर्लभ हैं। जो नरदेह था उससे ज्यादा दुर्लभ था देश, उससे ज्यादा दुर्लभ थी आयु, उससे ज्यादा दुर्लभ थी आजीविका, उससे ज्यादा दुर्लभ थी वासना की मंदता, उससे ज्यादा दुर्लभ थी परिवार की अनुकूलता, उससे ज्यादा दुर्लभ थी सज्जनों की संगति, उससे ज्यादा दुर्लभ थी सद्धर्म की आराधना, और सबसे ज्यादा दुर्लभ है आत्मा की साधना। समझ में आया? तो ये दुर्लभ दुर्लभ बोलकर आपको दूर नहीं कर रहे हैं, आपको ये नहीं बोल रहे कि भैया बहुत कठिन है छोड़ दो, आपके बस की बात नहीं है, बहुत कठिन है छोड़ दो, ये नहीं बोल रहे हैं। आपसे ये बोल रहे हैं कि अभ्यास करो, अब तो करो, है ना। उसमें एक पंक्ति है, अब तो रुको निज को लखो अध्यात्म के अभ्यास से। ऊपर की एक बहुत अच्छी पंक्ति, वो मैं भूल रहा हूं दिमाग से, समय सार का एक कलश है, उसका अनुवाद है हे भव्य जन क्या लाभ है इस व्यर्थ के बकवाद से, अब तो रुको निज को लखो अध्यात्म के अभ्यास से। यदि अनवरत 6 मास हो निज आत्मा की साधना, तो आत्मा की प्राप्ति हो संदेह इसमें रंचना। क्या कह रहे हैं भैया? ये जो व्यर्थ की बकवास चल रही है, काय की बकवास? 6 द्रव्य के संबंध में जो उल्टी मान्यता, द्रव्य गुण पर्याय हमने पढ़ी थी सारी चर्चाएं भैया। द्रव्य के गुणों की पर्याय व्यवस्था स्वतः स्वतंत्र स्वचालित है। इस व्यवस्था में यदि आप हेर फार करने का प्रयास करते हैं तो आप अपने आप को परेशान कर रहे हो, आप बकवास कर रहे हो। अब किसी से हम कहते हैं क्या बकवास कर रहे हो आपकी बात में कोई तर्क है? नहीं है, ऐसी बातें हैं ये। आप यदि स्वचालित व्यवस्था में परेशानी कुछ ऊपर नीचे कर दोगे ना, तो पूरी स्वचालित व्यवस्था खराब हो जाएगी। कैसे? फैक्ट्री में गए, फैक्ट्री में सारे पदार्थ बन रहे हैं, आप जाओ, ये अच्छा नहीं लग रहा, ये वाला स्क्रू इधर अच्छा नहीं लग रहा, इसको निकाल के नीचे लगा देते हैं। आप करके देखो जरा ऐसा, पूरी फैक्ट्री बंद हो जाएगी एक स्क्रू से। स्वचालित व्यवस्था में यदि दखल देने की कोशिश की, स्वचालित व्यवस्था में यदि अपनी 1.5 अकल लगाने की कोशिश की, तो सारी स्वचालित व्यवस्था खराब हो जाएगी, आपको और परेशान करेगी। तो इसीलिए कहा ये व्यर्थ के बकवास से अब रुक जाओ। अब क्या करो? अब तो रुको, निज को लखो अध्यात्म के अभ्यास से। अब रुको और इस स्वचालित व्यवस्था को समझो, और समझने के बाद अपनी व्यवस्था को समझो। अच्छा, उसके बाद आपको पता उन्होंने गारंटी भी दी है। वैसे गारंटी कहीं देते नहीं है आजकल के जमाने में, अमृतचंद्राचार्य गारंटी दे रहे हैं, यदि अनवरत 6 मास हो निज आत्मा की साधना। यदि 6 महीने आप बोलो भैया हम तो इतना पढ़ते हैं, इतना सुन रहे हैं, सालों हो गए, आज तक तो साधना हो नहीं पाई। वो कह रहे हैं सिर्फ 6 महीने, 6 महीने यदि आपने इसको अनवरत रूप से कर लिया, किसको? आत्मा की साधना को,
तो आत्मा की प्राप्ति हो, संदेह इसमें रंचना। ये संस्कृत का भी मूल श्लोक है, उसमें लिख रहे हैं यदि 6 महीने में आत्मा की अनवरत साधना चलती रही तो क्या होगा, आत्मा की प्राप्ति हो जाएगी, सम्यक दर्शन हो जाएगा, इसमें संदेह बिल्कुल नहीं है। अच्छा, ये तो बात हो गई। कोई प्रमाण है क्या इसके? कर्णानुयोग में आप जब देखोगे तो कषाएं होती ना, 4 कषाएं पता है आपको कौन सी? अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संचलन। इनके काल होते हैं, इनके विरह काल होते हैं। विरह काल माने क्या? अनंतानुबंधी का कितना है? 6 महीने का है। तो इसलिए कह रहे हैं कि 6 महीने यदि आपने अनवरत रूप से ये सारा काम कर लिया तो अनंतानुबंधी का विरह हो जाएगा, अनंतानुबंधी चली जाएगी। क्योंकि कर्णानुयोग से देखोगे तो अनंतानुबंधी का 6 महीने का विरह काल है और अप्रत्याख्यानावरण का 15 दिन का है, मात्र 15 दिन का। अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान अंतर्मुहूर्त चलता रहता है वहां। तो आप समझिए कि सिर्फ 6 महीने क्रैश कोर्स कराते, क्रैश कोर्स 1 साल में पाइए 2 साल की पढ़ाई, क्रैश कोर्स है ये। जिंदगी भर की कमाई, अपन ने कल पढ़ा था, एक समय की कमाई तू अनंत काल खाएगा। ये है एक समय की कमाई, इसको खाओगे आप अनंत काल तक। और जो अनंत काल की कमाई करी थी ना, उसका तो एक समय भी भोग नहीं कर पाओगे। अनंत काल माने, अब आप सोचो, इतने समय से मनुष्य भव में हम कमाई करने में कितना समय व्यतीत कर दिया। इसका मरण हो गया ना यदि हमारा, तो इतनी पूरी कमाई का एक समय भी भोग नहीं कर पाओगे और एक समय की कमाई का अनंत काल भोग करोगे। बताओ कौन सी कमाई चाहिए आपको? मेहनत कुछ नहीं है, एक समय की कमाई है और जिंदगी भर खाना है। उसमें मेहनत जिंदगी भर की है, दिन भर लगा देना है और एक समय भी उसका भोग करने नहीं मिलना है। तो आप सब बिल्कुल विवेकशाली विचारवान व्यक्ति हो, आपको ही विचार करना चाहिए कि कौन सी कमाई उपयोगशाली है। समझ में आया? तो इसीलिए कहा कि ये सारे विषय मैं आपको बार बार ये सावधानी, चेतावनी दे रहा हूं कि अब जो सारी चर्चाएं आने वाली हैं प्रवचन सार की गाथा नंबर 93 से, आप सुनकर ये मत समझना कि ये मुझे समझ में नहीं आने वाला है। आप सुनकर ये समझना कि आज नहीं समझ में आया, कल आएगा, कल नहीं आया, परसों आएगा। बार बार जब तक आप चोट नहीं मारोगे तब तक वो पत्थर भी नहीं टूटता है। तो इसीलिए बार बार हमें अभ्यास करना पड़ेगा। अच्छा, ये मैं सारी बातें क्यों कर रहा हूं? मुझे डर है। किस बात का? इस बात का डर है कि जब हम इसकी टीका की चर्चा करेंगे ना, 3 पेज की टीका है इसकी, 93 नंबर की गाथा की। अभी तक जो हम पढ़ रहे थे ना, आधे पेज की टीका थी, 2 लाइन की टीका थी, इसकी 3 पेज की टीका है। तो मैं तो सिर्फ इतना चाहता हूं, आप ये पेज देखकर, शब्द देखकर, विषय देखकर घबराना मत। मैं इसलिए आपको आज इतनी सारी भूमिका बना रहा हूं कि ये सब एक तो महादुर्लभता से मिला है हमें, आपको इसकी महिमा आनी चाहिए, और दूसरी बात अभ्यास करना चाहिए। ये अभ्यास से भी सब सरल हो जाएगा। अभ्यास नहीं होगा तो हमेशा कठिन लगेगा। ऐसे ही होता है, आप एग्जाम देने जाओ किसी का, आप तो क्या जाओगे, हम जाते हैं एग्जाम देने। अब तो हम एग्जाम देने गए, साल भर पढ़ाई नहीं करते, तो साल भर हमको कठिन लगती रहती है वो चीजें कि ये भी पढ़ना है, वो भी पढ़ना है, ये भी पढ़ना है, बहुत कठिन है, कैसे पढ़ेंगे, कैसे होगा, क्या होगा। जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आता जाता है वैसे वैसे हम पढ़ाई करते जाते हैं, और जैसे जैसे पढ़ाई करते जाते हैं हमें सारे विषय सरल लगने लगते हैं। तो अभ्यास से सरल लगा। कैसे सरल लगा? अभ्यास से। कोई नई रेसिपी आप लोगों ने सीखी, पहले दिन बनाई बहुत खराब कर बनाई, दूसरे दिन बनाई थोड़ी अच्छी बनी, तीसरे दिन तक आप उसमें पारंगत हो गए। लेकिन आपने 3 दिन का पेशेंस रखा ना अपने अंदर, आपने ये सहा ना कि चलो आज नहीं हुआ कल हो जाएगा। बस ऐसा ही मुझे डर है कि आप इस विषय को देखकर घबरा मत जाना। इसीलिए ये पूरी भूमिका बना रहे हैं कि भैया अब ये जो विषय आएगा ये वस्तु व्यवस्था, स्वचालित प्रक्रिया का विषय है, और वस्तु व्यवस्था को समझना बहुत सरल है। क्योंकि हमने आज तक सुना समझा नहीं इसलिए कठिन लग रहा है, लेकिन ये सारा विषय बहुत सरल होगा। समझ में आया? अब ये जो सारी चर्चा है गाथा नंबर 93 से, इसकी चर्चा हम कल से करने वाले हैं। बहुत विस्तार से चर्चा चलेगी, सरलता से चर्चा चलेगी। इसीलिए एक भी पंक्ति आपकी छूटी, मिस हुई, तो वो चर्चा में थोड़ी सी कठिनता आ सकती है। इसलिए आप सब एक एक पंक्ति बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। अब बाकी की चर्चा हम कल करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः।